नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। टाटा ग्रुप करीब 6 दशक बाद फिर एयर इंडिया को चलाएगा। जब हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो तुरंत इसका मस्कट महाराजा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। क्या आपको पता है कि यह कैसे बनाया गया था? एयर इंडिया का मस्कट महाराजा की मूंछों की प्रेरणा एक मशहूर पाकिस्तानी उद्योगपति से ली गई थी। क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। एयर इंडिया का मस्कट महाराज बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयर सेवा शुरू की थी। शुरू में ये मेल लाने का काम करती थी, बाद में पैसेंजर्स भी बिठाने लगी, फिर पूरी तरह से टाटा एयरलाइंस में तब्दील हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब टाटा एयरलाइंस दोबारा शुरू हुई तो टाटा ने तय किया कि उसे पूंजी बाजार में लेकर आएंगे। तभी उन्होंने इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया। इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि एयरलाइंस का कोई मस्कट भी होना चाहिए। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी एयर इंडिया के कॉमर्शियल डायरेक्टर SK कूका उर्फ बॉबी कूका को दी। कूका और टाटा एक अच्छे दोस्त थे जो लाहौर में रहते थे, बहुत अच्छे उद्योगपति थे। संयोग से वो उसी समय मुंबई उनके पास आए। शायद एयरलाइंस में टिकट बुक कराने। उनका नाम था सैयद वाजिब अली। सैयद वाजिब अली पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर एक बड़े उद्योगपति बने। गजब की पर्सनालिटी वाली शख्सियत थे। उनकी मूंछें बहुत प्रभावशाली थी। जब वो मुंबई में कूका के पास आए तो उन्हें देखते ही कूका के दिमाग में मस्कट के तौर पर महाराजा को लेने की जो कल्पना चल रही थी वो सामने घूमने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि उनका मस्कट महाराज कैसा होगा। तुरंत उनकी छवि इस तरह बनी। वो कलगीदार पगड़ी लगाए हुए, लंबी और रोबीली मूंछों वाला मुस्कुराता हुआ रॉयल शख्स होगा जो राजाओं की तरह कोट और पतलून पहने होगा, बड़े अदब से यात्रियों का स्वागत कर रहा होगा। कूका ने अपनी इस कल्पना को जब सैयद वाजिब अली साहिब की फोटो के साथ आर्टिस्ट उमेश राव को शेयर किया तो कुछ कोशिश के बाद मस्कट महाराज ने मूर्त रूप ले लिया। ये विदेशों में भारत का सबसे पहचाना जाने वाला लोकप्रिय ब्रांड बन गया। ये भी कहा जाता है कि शायद ये भारत का पहला ग्लोबल ब्रांड था। 1946 में ये मस्कट एयर इंडिया के मुंबई स्थित ऑफिस में कट आउट के तौर पर लगा दिया गया। बाद में इसका एयरलाइंस के आंतरिक कागजी कम्युनिकेशन और फ्लाइट में इस्तेमाल भी किया जाने लगा। एयर इंडिया ने इसके बाद जहां भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की उसके लिए वहां के किसी खास प्रतीक को लेते हुए महाराजा को वहां घूमते हुए दिखाया गया। जैसा इस पोस्टर में महाराजा हांगकांग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशों में महाराज काफी लोकप्रिय रहे। ये पोस्टर एयर इंडिया ने महाराजा के साथ तब जारी किया था जब एयर इंडिया की सीधी उड़ान ऑस्ट्रेलिया शहर पर्थ तक के लिए शुरू हुई थी। इसमें महाराजा पर्थ में ब्लैक स्वान का आनंद ले रहे हैं। महाराजा न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये पोस्टर तब जारी किया था जब भारत ने न्यूयॉर्क की सीधी उड़ान शुरू की थी। एयर इंडिया 80 से 90 के दशक तक महाराजा के एक से एक विविध रूपी पोस्टर बनाए। ये सैकड़ों की संख्या में है। एयर इंडिया के महाराजा के ये पोस्टर कलेक्शन ही अब काफी महंगे कलेक्शन माने जाते हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।